उसको ये समझते हैं कि मैं इसको कंट्रोल करूं या फिर उसको बताऊं लोगों को, तो लोग भी कमजोर हो सकता है ना, तो फिर आपकी सभी ऐसे आदत हो जाएंगे। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम माह रमजान को ले लें, हम ना चाहते हुए भी कंट्रोल तो करते हैं हर चीज पे कंट्रोल करते हैं, भूख प्यास को कंट्रोल करते हैं, गुस्सा भी कंट्रोल करते हैं और सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज है सिगरेट। जी, सिगरेट पे कैसे कंट्रोल किया जाए? अब जो कहते हैं ना चेन स्मोकर्स जो होते हैं, सही कि मैं इसको तर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं छोड़ ही नहीं सकता सिगरेट पीना, तो वो कैसे कंट्रोल करें? देखिए इधर हम जा रहे हैं अब इंसानी हमदर्दी की जानिब से, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल, समुदाय से ये होता है कि हम हमदर्दी दिखाएं दूसरों के साथ जिसे प्यार करते हैं हम। देखिए किसी भी चीज़ को मुज़िर असरात को पढ़ के और लिखिए और तमाम मुज़िर असरात को और सुबह शाम पढ़ ले, उसको नफ़रत खुद ही उस चीज़ से आ जाए। जब तक नफ़रत नहीं किए, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, कोई भी चीज़, कोई भी आदत छोड़ नहीं सकते हैं साहब, पहले नफ़रत करना पड़ता है। अच्छा, माइंड को ऐसे सेट करें कि इतना नफ़रत हो जाए कि इतना नफ़रत हो जाए कि वो आपको ऐसा लगे कि ये इतने नफ़रत अंगेज चीज़ें, तो बदतरीन चीज़ें कि आपको दूसरों के हाथ में बुरा लगे, वो लोग आपको अच्छे न लगे जो वो करते हैं। तो जितनी आदत हो, यानी वो जो उसके जो देखिए वो डब्बा को ऐसे बना देते हैं और सिगरेट को बनाते ही ऐसा है कि इंसान का शौक रहे और वो सिगरेट पीते जाएं। ठीक है, मगर ये देखिए ये एडिक्शन है, ठीक है, इसको हम क्योंकि निकोटीन से इंसान आदी हो जाता है, जरूरत बन जाता है फिर बाद। सही है। कुछ आदत होते हैं जो कि जरूरत नहीं बनते हैं। तो समदा में कोई पॉसिबिलिटी है ये HMF के अंदर कि हम इससे कुछ कंट्रोल कर सकें समदा में एडिक्शंस के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह लेवल टाइट समदा में है, ये बिल्कुल रिमूव कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं और आसानी से होता है। अच्छा, जरा बताइएगा इसके बारे में। ये समदा लेवल टाइट जो है ये हमारी जनरेशन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अभी जो है ना, मैंने देखा कि बच्चे जो है तंबाकू नोशी की तरफ से जा रहे हैं, बलखसूस ऐसे बच्चे जिनके पास कोई काम नहीं है, काम कम है या स्कूल नहीं जाते इतने ज़्यादा, ऐसे बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं, तंबाकू नोशी के शिकार हो जाते हैं, सिगरेट नोशी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में हम पूरा माशरा जो है ना इसमें, बल्कि लेडीज़ आजकल जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है हमारे यहाँ ना, पाकिस्तान में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है खेल कूद की वगैरह की, तो उसने क्या करना है। छोटे एरियाज़ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10 से 11 साल उनकी उम्र है, आप उनको भी देखें डॉक्टर साहब, वो भी गुटखे खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू नोशी में पड़े हुए हैं। बल्कि वहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ फिर भी तो कभी कभी कंप्यूटर है, कुछ टेक्नोलॉजी IT है, कुछ चीज़ें हैं ना यहाँ पर जो हम देखते हैं, TV है वगैरह है, थोड़ी एक्टिविटीज़ होते हैं, माँ के साथ रहते हैं, ज़्यादातर स्कूल में आते जाते हैं बच्चे, शहर में फिर भी थोड़ा सा है। लेकिन आप ऐसे इलाकों या खुद ही शहर के अंदर ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, खेल कूद की, कुछ और चीजों की कुछ एक्टिविटीज नहीं है, तो वो क्या करेंगे? प्लीज इसने तंबाकू नोशी। अच्छा, ये भी इमोशंस के अंदर ही आएगा, इस एडिक्शन को भी हम इमोशंस के अंदर ही काउंट करेंगे कि हम कंट्रोल कैसे करें डॉक्टर साहब इस चीज को? ये तो आदत है, एडिक्शन अलग चीज है और आदत अलग चीज है। तो ये तो बिल्कुल कंट्रोल, वही इमोशन को कंट्रोल करने के जो तरीके, नफरत करें, आदत से तो नफरत करें कि ये जरूरी है, इसको छोड़ना मुझे किसी नफ्स पे काबू करना है। बिल्कुल, नफ्स पे काबू करना बहुत जरूरी है। और बाकी जो आदत है वो तो जो मुज़िर है उसका भी ऐसे ही तरीका, ये एक ही है छोड़ने का, एक टाइम लें, एक टाइम पे, तो उस टाइम पे छूट सकते हैं। अच्छा, समदा और इंसानी हमदर्दी, जी, इससे क्या मुराद है डॉक्टर साहब? देखिए हम यहाँ पर पिछले मैं फ्री कैंप्स लगाता पूरी पाकिस्तान में। अच्छा, और मैं हज़ारों की तादाद लोगों का ट्रीटमेंट करता। ठीक है। तो उसमें से ऐसे लोग थे जो अपने घर बार को बेच के कई यानी 1 करोड़ तक का जो ऑपरेशन वगैरह का जो दूसरे ममालिक जाने के थे, तो उन्होंने 1 करोड़ की कोठी अपने बेच के बेचारे सड़क पे आके तो वो अपने औलाद का इलाज करना चाहते थे। ऐसे लोग भी थे। तो मुझे हमदर्दी यहाँ पर ये हुआ था कि समदा हमारा हेल्प करता है ऐसे, और वो लोग ठीक हो गए, ऑपरेशन से बच गए।
अच्छा, तो समदा का जो हमदर्दी है, देखिए इतने बड़े बड़े अखराजात कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। समदा एक ऐसा इजी तरीका इलाज है, आसान तरीका इलाज है कि ये अगर आप मेडिकल को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये साथ आपका अल्टरनेटिव तरीका है, ये आपका हेल्प करते हैं साथ साथ। बेशक। तो इसलिए समदा के हमदर्दी जो है, समदा और हम इंसानी हमदर्दी, हम ये कर सकते हैं कि हम जो अभी जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं, हम स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं समदा की, और उनको कह रहे हैं कि आप इर्द गिर्द में जो भी कोई तकलीफ में, किसी को प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, आप हील करें उनको, तो वो हील करते हैं और वो से हमदर्दी कहते हैं। और वो ज्यादातर स्टूडेंट बिल्कुल फ्री करते हैं, मगर आपको पता है थोड़ा बहुत मुआवजा इसलिए लेने चाहिए क्योंकि फ्री का आपको पता है मुल्क में तो कोई इख्तियार नहीं है। एक तो ये होता है कि बिल्कुल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, जी हाँ, तो ज़ाहिर है उनको तो आप। और डॉक्टर साहब फ्री की अगर आप बात करें तो उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं रहती, लोग उस चीज़ को पसंद भी नहीं करते। हाँ। कि यार ये फ्री है, कोई इफेक्ट नहीं शायद में भी पड़ेगा, कोई गलत साइड इफेक्ट और कुछ हो सकता है। हाँ। अच्छा, मैं इसी वाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं इत्तेहाद में कैंप लगाया हुआ था, कई रोजाना कई हजार लोग आ जाते थे। सही। एक दिन हम एक चूंकि वो पानी बड़े अजीब गरीब ले आते, हम पानी को लेवल 3 से नाजायज करते थे। लोग बोतल बहुत खराब पानी को ले आते, वो देखते अजीब है। हमने क्या किया था कि टैंकी हमने रखा, खरीदा मिनरल वाटर उसमें डाले, फिर बॉटल्स में कलर थेरेपी डाले हमने, कलर्स के हवाले से। वो एक बोतल जो था हम 20 रुपए के देते थे। अच्छा, समदा रंग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो हम एक बोतल 20 रुपए के देते थे। तो वो जब बोतल हम 20 रुपए देते थे, एक दिन एक शख्स था जो कि वो आया, वो बता रहा था डॉक्टर साहब ऐसे गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, मेरे से 20 रुपए ना लो। तो मैं पंजाबी में बोल रहा था वो सब, तो मैंने उन्हें कहा था ठीक है आप जाएं, कोई ऐसी बात नहीं, जो अफोर्ड नहीं करते जाएं, आप पूछते क्यों हैं, आप जाएं। दूसरी साइड पे एक लेडीज और एक मर्द, दूसरी साइड पे उसने कलमा पढ़ा, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखे ये शख्स तो इतने अमीर है, तो वो धोते पहने हुए थे, मैं समझ रहा था बेचारा होगा बहुत। तो वो मैंने उनको बुलाया, मैं कि इधर आओ। मैंने कहा था वाकई आपके 3 ट्रैक्टर है और कई मुरब्बे जमीन है आपकी। डॉक्टर साहब है तो सही, मगर कदी ये खराब, कदी ये खराब। तो डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है ना, ऐसे लोगों से क्या किया जाए डॉक्टर साहब? ऐसे लोगों से फिर क्या कर ले। अब यहाँ पर मालूम नहीं है कि कौन मुस्तहक है कौन नहीं है, क्या फिर आपको दिल नहीं करता देने को, बड़ा परेशानी बन जाता है। और एक हालात एक वो उस वक्त जो था जब मैंने थोड़ा बहुत फीसेस लेना शुरू कर दिए, तो हालत वहाँ इस तरह खराब हो गया था कि बाहर इतने बहस हो रहे होते थे कि जो लोग बिल्कुल अफोर्ड भी कर सकते थे वो भी आ जाते, कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक एनजीओ, और इस एनजीओ में इंशाल्लाह हम उसमें कर लेंगे, और ऐसे लोगों का जो वाकई जो मुस्तहक है वो पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, तरीका हमने निकाला है। सही है। तो उनको फिर हम करवाएंगे। तो अभी आप कैंप कहाँ लगा रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान से बाहर हम इस तरह कैंप्स लगाएंगे। अच्छा। और ऐसे इलाकों में जहाँ पर बहुत गरीब गुरबा लोग हैं बेचारे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इंशाल्लाह ये करेंगे जरूर। अभी तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूँ। कहाँ डॉक्टर साहब? ये होता है पीसी होटल पिंडी, पीसी होटल लाहौर में, पीसी होटल कराची में होते हैं। राइट। ये अभी ये 10 को है, 10 सितंबर को पिंडी पीसी होटल में है 10 सितंबर को, और फिर 16 को लाहौर में है, 16 को है कि 17 को आई थिंक 17 को लाहौर में, और फिर यहाँ पर 25 को है कराची। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब आपने समदा और इंसानी हमदर्दी के हवाले से बताया आपने, अब आप हमें बताइए समदा होप अचीवमेंट्स के हवाले से। अचीवमेंट क्या है समदा की? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसे होप्स कहते हैं। होप्स का एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ये होता है कि एक मेडिटेटिव कैफियत होती है, लोगों को हम बिठा देते हैं
और उनको फिर मेडिटेनिक कैफियत में अट्यून करता है। अट्यूनमेंट का तरीका ये होता है कि जिस तरह हमने बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि एक टेलीपैथिक फोर्स होती है, एक कनेक्शन होता है कायनात के साथ इंसान के, हम कनेक्ट हो जाता है उस फोर्स के साथ, फोर्स हमारी बॉडी में आता है, हमें इस्तेमाल करता है, उसी वक्त हीलिंग पावर होती है, हीलिंग फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, एक बेहतरीन तरीका इलाज है। और उसी वक्त इंसान को एक दूसरे को फिर हील करते हैं और क्रोनिक डिजीज ठीक हो जाते हैं। अगला दिन जब आता है सबसे मैं पूछता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 99% लोगों को रिजल्ट होते हैं। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब समदा की जरा डिटेल के हवाले से जरा ब्रीफ करिएगा। समदा डिटेल तो समदा देखिए हम सिर्फ समदा पे पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसकी स्टोरी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। इनको समझना, उनको सारा कुछ, ये तो हर लेवल इसकी एक दुनिया है। पहले लेवल में हम हाथों की हीलिंग, दूसरे में जो हमारे लंग्स की सांसों की हीलिंग, दूसरी में, तीसरी में हम एनवायरमेंटल जो हीलिंग होते हैं, चौथे में डिस्टेंस हीलिंग होते हैं और पांचवें में लेवल में जो है ना जो बॉडी के एनर्जी सेंटर्स है उसके एक्टिवेशन होते हैं और छठे में मेडिटेशन है, HSP आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और फास्टर हीलिंग एनर्जी है। सातवें में जो है हम अपने बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं सातवें में। अच्छा, हाँ ये भी होता है कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर। और आपने अब्दुल्ला कभी आपने ऐसा हल्कापन, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाए तो क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बात होगी, वो सबसे बड़ा इजाद होगा ना। जी बिल्कुल। तो अगर आप हमारे क्लास में आएंगे ना जी जी तो रियली आप लेवल 7 आप इनवाइट करेंगे तो डॉक्टर साहब जरूर, लेकिन फिर भी आप उसमें एक टिप बताइएगा, टिप दीजिएगा। होती है टिप इसमें नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही इतने के लिए बहुत से मेहनत करना पड़ता है। लेवल 7 तक जब समझा के जाता है तो होता है। अच्छा जी अब दूसरी बात है कि उसमें हम बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ। डॉक्टर साहब हमारे पास प्रोग्राम का वक्त जो है सब बहुत कम है, एक आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा मैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा ना समदा के हवाले से, जरा ये बताइएगा। समदा के हवाले से हमारे फ्यूचर, पाकिस्तान के फ्यूचर क्या है? अब पाकिस्तान के फ्यूचर जिस तरह हम हालात देख रहे हैं, इस हालात में तो फ्यूचर सही नहीं होगा, मगर जो दिखाई दे रहे उम्मीद है जो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आइंदा वक्तों में पाकिस्तान बहुत इंशाल्लाह टॉप पे होगा और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे बढ़ते जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी सलाहियतें, हमारे नेशन, हमारे लोग समझते जाएंगे इंशाल्लाह अपने हुकूक को, अपनी ताकतों को, अपने सबसे पहले तो अपनी ताकतों, हक हमारा ये है कि हम अपनी ताकतों को जान लें, अपने सलाहियतों को जानने की कोशिश करें। हम डिपेंड ना रहें कि हम ये कहें कि सिस्टम ने क्या दिए, फलाने क्या दिए, माँ बाप ने क्या दिए, भाई बहन भाई ने क्या दिए, बीवी हस्बैंड ने क्या दिए, फलाने क्या दिए, वो नहीं। हम खुद डिपेंडेंट ना हो अदर्स पे, हम इंडिपेंडेंट हो, अपनी जिंदगी को अपने तौर तरीके से गुजारें। तो समदा HMF हील साइंसेस जो है ये हमें सिखाता है। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे किसी अच्छे और बेहतरीन मौजू के साथ। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त है और अब्दुल्ला शाह को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।